इस चीज को। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं यहाँ पे पगड़ी और कड़ाई। हमारे गुरुद्वारे में को आप भी जाओगे तब भी सिर पे कपड़ा रख के जाओगे। आप क्या बोल रहे हैं उसको पता नहीं, मैंने बोलना क्या है उसको पता है क्या बोलना है, वो की औलाद है, दैट्स ऑल। ठीक है, विदेश में जाकर बोल रहे नहीं पता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो देश के लोग नहीं है, उनको देश से प्रेम नहीं है। जो देश से प्रेम करता है वो अपनी बात बाहर नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है हुड्डा जी आएंगे क्या वापसी? बिल्कुल नहीं आएंगे। 50+ नैब सैनिक की सरकार आएगी। हुड्डा भी कह रहा है STBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल वहाँ अमेरिका में कह रहा है बोलने का पता नहीं पप्पू आवा, नहीं तो सारे पप्पू बन गए। कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मान ले सही दिशा दशा में चल दे। नहीं हो तो राहुल गांधी जी कल गोवाना में कर रहे थे तुम्हारी जलेबी अमेरिका में बिकवाऊंगा और यहाँ के बच्चे वहाँ नौकरी करेंगे। जमीन से आसमान तक घोटाले। पहले हम सिलेंडर को रजाई में लेकर सोते थे, बच्चों को बाहर सड़ाते थे। आज कोई भी प्रोग्राम करना है 20 सिलेंडर की जरूरत पड़ दिया, कोई खाली नहीं देना, कुछ नहीं करना, इतनी फैसिलिटी। 500 में सिलेंडर शुरू हो गया मिलना। 2100 रुपया औरतों को मिलेगा बिन पर्ची बिन खर्ची। बिल्कुल हकीकत पूरे देश में चल रही है बात ये। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस तो गंद। सुन लो कांग्रेस की बात, हुड्डे के अलावा किसी को CM नहीं बना सकते, कोई शैलजा को नहीं बना सकते। नंबर 2 बात, अगर जो बच्चे लगेंगे भी रोहतक है, वो भी अनपढ़ लगेंगे, पढ़े लिखे वो भी नहीं लगेंगे, दैट्स ऑल। ये बात है। हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम लाएंगे। बिल्कुल शुरू करेंगे, अभी से बोल रहे हैं, लाएंगे क्यों नहीं, वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। वो तो इधर के तो जाट भी नहीं लगते मेरे भाई, उधर के ही लगेंगे भी अनपढ़, पढ़े लिखे वो भी नहीं लगेंगे रोहतक से। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस सरकार नहीं है कि BJP आएगी, दैट्स ऑल। कह रहे हो हम हमारी शैलजा वोट कटवाएगी, उसका एक भी आदमी नहीं जीतेगा। अब तो हाथ मिला लिया शैलजा ने। सुरजेवाला का एक भी लड़का है वो भी नहीं जीतेगा। इसलिए ने तो अब हाथ मिला लिया। ओनली कांग्रेस, जो सरकार ऊपर है वही नीचे, बस। राहुल गांधी विदेश फैसिलिटी सरकार ने दे दी, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आप इसको दिखाएंगे नहीं कहीं। अरे क्यों नहीं दिखा? हमने एक बार पहले भी बात की, कभी नहीं कहीं नहीं दिखाया जाता। राहुल गांधी और रोहतक वालों को दिखाते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाते हैं आप लोग। हाँ जी, आप दिखाओ इस चीज को। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं यहाँ पे पगड़ी और कड़ाई। हमारे गुरुद्वारे में को आप भी जाओगे तब भी सिर पे कपड़ा रख के जाओगे। आप क्या बोल रहे हैं उसको पता नहीं, मैंने बोलना क्या है उसको पता है क्या बोलना है। वो है गांधी नहीं है, की औलाद है, दैट्स ऑल। ठीक है, विदेश में जाकर बोल नहीं पता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो देश के लोग नहीं है, उनको देश से प्रेम नहीं है। जो देश से प्रेम करता है वो अपनी बात बाहर नहीं करेगा। जो जितना नाम मोदी जी के कारण हुआ पूरा वर्ल्ड के अंदर देश का, कहीं किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कर पाएगा। उनके नेता अभी चुनाव जीते भी नहीं, कहने लगे पहले हम अपना घर भरेंगे उसके बाद पर इसीलिए तो जीतेंगे नहीं वो, इसीलिए तो BJP जीतेगी। 1,20,000 वो बच्चे पक्के की रहे हैं। वो जौन से अभी 26,000 का रुका हुआ है, इन्होंने गैंग ने रुकवाया हुआ है। वो आते ही उनको पहले लेटर दे के ज्वाइनिंग, देन उसके बाद CM शब्द लेंगे जी। तो क्या लग रहा है हुड्डा जी आएंगे क्या वापसी? बिल्कुल नहीं आएंगे। 50+ नैब सैनिक की सरकार आएगी। वो अपने आप एक दूसरे को हरवाएंगे। 2100 रुपया औरतों के खाते में आने शुरू हो जाएगा अभी 8 तारीख के बाद। वो भी कह रहे हैं हमारी भी खटाखट स्कीम है। उनकी तो खटाखट देख ली, यूपी में देख ली, पूरे देश में देख, हिमाचल में देख, कर्नाटक में देख लिया, कहाँ जितना गंद पड़ा हुआ है उन्हीं के राज में पड़ा हुआ है, BJP के राज में नहीं है। वहाँ तो कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी भी नहीं है। फिर इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो BJP आ रही है। धन्यवाद। वही स्कीम यहाँ भी लेके आ गए वो। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। हो गया भाई, उनका सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने हिमाचल का ना ऐसा कर दिया कि वहाँ के लोग बार बार आके कह रहे भाई इनको न लेना। उन्होंने तो वहाँ पेंशन भी खत्म कर दी बुजुर्गों की, और जिनकी सैलरी मिलनी थी, जो नौकरी पाते उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। और वो कह रहे कुछ नहीं है, इससे बढ़िया तो प्राइवेट काम कर ले। कंगाल हो गए, कंगाल होगी। BJP ने जो हरियाणा के अंदर दिखाया ना, नैब सैनी ने 56 दिन के अंदर 126 जो फैसले लिए, वो किसानों के हक में, मेरे वर्ग के हक में लिए और गरीब लोगों के हक में लिए। आज सबका एक मूड बना हुआ है कि BJP को पूर्ण बहुमत क्या 90 सीटों में पूरा कर देंगे एकदम। चलिए, पहले कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया, उसके बाद महिलाओं का, अब एक बुजुर्ग को पगड़ी पहनाने पे ही पीट दिया। हुड्डा भी कह रहा है STBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल वहाँ अमेरिका में कह रहा है बोलने का पता नहीं पप्पू आवा, नहीं तो सारे पप्पू बन गए। कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मान ले सही दिशा दशा में चल दे। ये देश को तोड़ने का काम करा। ये प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा और दशा दिखाई है लोगों को, लोग एक मूड से एक तरफ हो गए BJP को।
हुड्डा जी की कोई तरफ नहीं है। खुड्डा तो खत्म हो गया, खुड्डा लग गया। हाँ, और वह तो अपने छोकरे के मुंह में पड़ रहा था, वो भी गया। सारी पार्टी गई, बस ये तो खत्म। मुख्यमंत्री का भी दावेदार घोषित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो नायब सैनी ने कर दिया और बन गया, बन गया, तैयार है भाई। बन गया। हाँ, मतलब हुड्डा जी का कोई 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 दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। डबल मैंडेट के साथ सारी जनता कह रही है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री है। सरकार एकदम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है। हाँ, एक तरफा एक तरफा। एक तरफा। हाँ। धन्यवाद। क्या नाम है भैया? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बीजेपी का है। हैं? बीजेपी का। कांग्रेस के प्रत्याशी तो पीटने पे लगे हैं बुजुर्ग लोगों को। वो भी पीट फिर हाँ। वोटों नहीं मिलेंगी। हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पीट रहे हो तो। बीजेपी के कार्यकर्ता भी सब तेज हो जाएंगे। हाँ। क्या लग रहा फिर ऐसे में कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस नहीं जीतेगी अब की हाँ? बार। हुड्डा जी नहीं आ रहे? नहीं, कौन आ रहा फिर? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। हाँ। क्या काम कर दिया ऐसे बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। हाँ। घर में सिलेंडर मिल जाता है, हाँ। और पहले सिलेंडर के महीना 2-2 महीने धक्के खाने पड़ते थे। हुड्डा जी नहीं दे रहे थे सिलेंडर? नहीं। अभी तो कह रहे हैं हम 500 में देंगे सिलेंडर। वो 500 वाले उनके ख्याल हैं, हाँ। देंगे नहीं। खटाखट स्कीम है उनकी। ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार आती है फिर मुंह से बात भी नहीं करते। हाँ। अभी तो ना सरकार ये देखती है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। सैनी जी देख रहे हैं। सैनी जी देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम भैया आपका? राहुल है जी। क्या नाम भैया? मेरा विकास जसराना। क्या लग रहा है, कांग्रेस पहले दलितों का अपमान किया, फिर महिलाओं का, बुजुर्ग का भी अपमान कर दिया, पगड़ी पहनाने पे पीट दिया। देखो, अपमान का तो हमें पता नहीं। हाँ। मैं हुड्डा के गढ़ से हूँ। हाँ, हुड्डा के गढ़ से। हाँ, रोहतक से। बड़ौदा हल्का में पंचायत समिति एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। पहले जो पर्ची चलती थी हुड्डा के राज में, हाँ। बाबू ज्यादा था। हाँ। अगर मेरे लड़के का नाम नहीं आया हुड्डा साहब, अगर दोपहर वाली लिस्ट में आ जाएगा। हाँ। नायब सैनी जी ने और भाजपा सरकार ने हाँ। खर्ची पर्ची को बंद किया। जो मेरिट के आधार पर बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, गरीब परिवार का बेटा आज एसडीएम लगता है हाँ। और इंस्पेक्टर लगता है, हाँ। आज तहसीलदार लगता है। गरीब इसमें नहीं लगता था। बिल्कुल नहीं लगता था। अरे वो तो कह रही है हमारे खटाखट स्कीम है। खटाखट नहीं हो तो राहुल गांधी जी कल गोवाना में कर रहे थे, तुम्हारी जलेबी अमेरिका में बिकवाऊंगा और यहाँ के बच्चे वहाँ नौकरी करेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं हम 5 लाख नौकरियां देंगे। देखो, नौकरी देने का जो तरीका है, गरीब आदमी को छाती लगाने का जो तरीका है, वो नायब सैनी सरकार का तरीका है। एक तरफा आ रही है। कम से कम 55 सीट लेके हरियाणा में सरकार बनेगी। मैं नायब सैनी का फैन हूँ। हम दिल से काम कर रहे हैं और 8 तारीख को इनके पास और कोई इलाज नहीं। ये ऐसे बोलेंगे मशीनों में गड़बड़ थी, और इनके पास और कोई इलाज नहीं। कांग्रेसियों का बीपी लो हो चुका है। क्या नाम है? दिलावर सिंह। हाँ। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है? माहौल तो नायब सैनी का। नायब सैनी का। हाँ। हुड्डा जी का माहौल नहीं है। ना, क्यों? हुड्डा जी ने क्या करा है? क्या किया है? इना नायब सैनी ठीक है बंदा। हाँ। 10 साल रही। हाँ, 10 साल रही हुड्डा सरकार, कुछ किए? ना करा है कुछ नहीं। कुछ नहीं करा करा कुछ नहीं। है? नहीं करा। अभी तो कह रहे हैं हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अपर सरकार कड़ी आ, हाँ। मोदी की सरकार। हाँ। मोदी की सरकार। हाँ, पहले नायब सैनी बनाया हुआ था। हाँ। नायब सैनी बनाया हुआ था। आप बनाया हुआ था क्या नो? आप क्या नो बनाया था अपना? मेवा बनाया हुआ था। मेवे ने क्या करा? कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। क्या करे? कुछ भी नहीं करे। आई नहीं। कहते मुझे कुछ देता नहीं है, मुझे कुछ करता नहीं है, मुझे कहता 10 रुपए नहीं देता। अरे अब तो कह रहे हैं खटाखट डालेंगे हम आपके खातों में रुपए। इवका तो पानी पैनी है। इवका तो पानी पैनी है। क्या नाम भैया आपका? सागर सिंह। सागर सिंह जी, आप बड़ी देर से बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल किसका है? सुनिए, बीजेपी का माहौल है। हाँ। जो प्रधानमंत्री विदेश से गुरु ग्रंथ साहब को स्पेशल प्लेन भेज के सिखों का सम्मान बढ़ाने के लिए, जलाने से बचाने के लिए वापस ला सकता है। जो प्रधानमंत्री अपने सैनिकों को बाहर के विदेशों से कौन सा कतर कौन सा उसमें फांसी से बचा के यहाँ ला सकता है। जो आदमी धर्म को जगाता है, हर धर्म को वर्ग को साथ लेके चलता है, माताओं को बहनों को सबका देशभक्ति की बात करता है, उससे अच्छा कोई लीडर नहीं आना। ये कांग्रेस वाले महंगाई का रोना रोते हैं। आप एक बात बताओ, जब मोदी जी सेंटर में आए थे ना 14 में, उन्होंने एक बात बोली थी। 2014 से पहले कांग्रेस ये की बात कहते थे
हमारे देश में कोयले की कमी है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे देश के अंदर 9 कोयले की खानें हैं, 8 बंद पड़ी हैं, सिर्फ 1 कोयले की खान चालू है। उसने हर सच्चाई को बोला है। और ये आदमी जात पात की राजनीति करके लोगों को, दलितों को पीट रहे हैं ना, इन जैसा फुद्दू एक भी नहीं है इस देश के अंदर। मैं चैलेंज से कहता हूँ, इस जैसा लीडर मिलना हमारे देश का सौभाग्य है। और को पीट दिया है पगड़ी पहनाने पे। सुन तो लो, वो पीट मार ये तो चलती रहती है इलेक्शन में, चलती रहती है ना। लेकिन आप एक मुद्दे की बात करो ना, जो अब राहुल गांधी क्या कहता है, हम आतंकवादियों को छुड़वाएंगे, 1 करोड़ उनको दर्जा देंगे, जो भी फैसिलिटी है। जिस बंदे की ये विचारधारा है, अगर वो सत्ता में आ जाए, क्या करेंगे वो? दुनिया, देश की पब्लिक इतनी पागल नहीं है। 370 वापस लेने की बात करते हो? कुछ नहीं होता। सपने में प्रेग्नेंट हो रहे हो। सपने में प्रेग्नेंट हो? हाँ, सपने में प्रेग्नेंट है ये। अरे और रुत की कहावत है। हाँ, कुछ नहीं होता। सपने लेना सबकी हकीकत है। ये महंगाई करोना रोते हैं ना, अगर मोदी जी एयरपोर्ट बनवाते हैं तब इनको पीड़ होती है, अगर वो एम्स बनवाते हैं तब इनको पीड़ होती है, अगर वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करते हैं आर्मी की तब उनको पीड़ होती है, जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट बांटते हैं तब उनको पीड़ होती है। अडानी चिल्लाते सुन तो लो, क्या 2014 से पहले अडानी नहीं था? सारे भाई खड़े यहाँ पे, 2014 से पहले अडानी था ना। अडानी से इनको क्या दिक्कत है, आप बताओ? एक व्यक्तिगत रूप से बात है, अडानी से इन लोगों को क्या दिक्कत है? ये लोगों को ना यहाँ से खल्ली समझते हैं, लेकिन यहाँ से खल्ली, ये गंदी खानदान है, यहाँ से खल्ली है ये। पब्लिक इतनी पागल नहीं है। अगर आप यूँ कहोगे ना मैं जाट हूँ, तो दूसरा भाई यूँ कहोगा मैं गुज्जर हूँ। ये सोशल मीडिया सब दिखा रही है। हुड्डा ने 80,000 10 साल में 80,000 नौकरियां दी, 1,43,000 इसने दी। मेरे सर्कल के इस सरकार में 43 लड़के लगे हुए हैं, 43 बिना खर्ची पर्ची गए। हम 5 लाख नौकरियां देंगे। सुन तो लो, सबका अपना अपना कहने का अंदाज है। मोदी जी ने लाडो स्कीम के तहत अब ये हाँ आएगा ना, इसकी अपना बीजेपी की विचारधारा के ऊपर पब्लिक को यकीन है, लेकिन खटाखट पे नहीं है। खटाखट पे नहीं बस ये बात जानते हैं हम तो। चलिए, धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी आपका? सोनाली। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। हाँ, क्यों है बीजेपी की तरफ? क्योंकि काम अच्छे कर रही है, विकास कर रही है, महिलाओं लोगों को साथ में लेके चल रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ है। और जैसे पीएम मोदी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इंडिया का, इस हिसाब से तो मतलब बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी कह रही है हम स्कूटी देंगे छात्राओं के लिए, क्या लग रहा है? देंगे, देंगे। यकीन है? हाँ, यकीन है, क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है ना, उस हिसाब से यकीन भी है और होगा भी आगे। और महिलाओं को हर मंथली 2100 रुपए देने का वादा भी किया इन्होंने, और ये देंगे भी आगे। महिलाएं सेफ हैं बीजेपी में? हाँ, जरूर सेफ है। कानून व्यवस्था कैसी है? बेस्ट, बेस्ट खुश है बीजेपी सरकार से? यस। खट्टा उसमें हुड्डा सरकार में क्या होता था फिर? हुड्डा सरकार मुझे तो इतनी वैसे बेस्ट इतनी लगी नहीं, पर ये मुझे बीजेपी बेस्ट लगी। मैंने जब से वोट डाला तब तो बीजेपी को ही डाला है। बीजेपी को ही डाला है। हाँ। चलिए,